तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक नया फ्रेज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई जिसका मतलब होता है पलक झपकते ही, पल भर में या एक पल में। तो चलिए दोस्तों इसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की बस एक पल में सब कुछ बदल गया। एवरीथिंग चेंज्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। एक पल में गाड़ी गायब हो गई। द कार डिसअपेयर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। जैसे ही मैंने नजर घुमाई, बच्चा पलक झपकते ही गायब हो गया। एज सुन एज आई टर्न्ड माई हेड, द चाइल्ड वॉज गॉन। बस एक पल में ही पूरी इमारत गिर गई। द इंटायर बिल्डिंग कोलैप्स्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। कोलैप्स्ड का मतलब गिरना या ढह जाना। पल भर में रात दिन में बदल गई। नाइट टर्न्ड इनटू डे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। जस्ट लाइक दैट इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए किसी काम को कर देना, जल्दी से कर देना। तो उसे हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, ऐसे ही या यूं ही। तो जैसे किसी ने कोई मशीन ठीक करी और उसने वो मशीन ऐसे ही ठीक कर दी, ऐसे मतलब तुरंत ठीक कर दी, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए। तो जैसे हम कहते हैं ना कि अरे उसने मतलब ऐसे ही वो गाना गा लिया, ऐसे गा लिया मतलब फटाफट गा लिया बिना किसी प्रैक्टिस के, लेकिन अच्छा गाया। तो या तो वो उस काम को करने में एक्सपर्ट है, या फिर कभी कभी गलती से भी हमारे हाथ से कोई काम फटाफट अच्छे से हो जाते हैं। तो इन दोनों सिचुएशनों में हम जस्ट लाइक दैट का यूज़ करते हैं। और जस्ट लाइक दैट का वैसे इसका जो सेंस बनता है, किसी काम को फटाफट करना या तुरंत कर देना बिना दिमाग लगाए हुए या बिना सोच विचार किए हुए। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उसने पहेली को ऐसे ही हल कर लिया। अब ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और सीधा हल कर दिया, जल्दी से हल कर दिया, ये कहने का उसका मतलब है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे शी सॉल्व्ड द पजल जस्ट लाइक दैट। उसने अपना होमवर्क फटाफट ख़त्म कर लिया। अब वही फटाफट ख़त्म करने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा और तुरंत ख़त्म कर लिया। तो इस इंग्लिश में कहेंगे ही फिनिश्ड हिज होमवर्क जस्ट लाइक दैट। जादूगर ने सिक्के को यूं ही गायब कर दिया। अब यूं ही गायब कर दिया मतलब लोगों को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला और तुरंत से उसने सिक्के को गायब कर दिया, ये कहने का मतलब है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे द मैजिशियन मेड द कॉइन डिसअपेयर जस्ट लाइक दैट। उसने खाना तुरंत पका लिया। शी कुक्ड डिनर जस्ट लाइक दैट। उसने नया गाना ऐसे ही सीख लिया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया और बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा और ऐसे ही गाना सीख लिया। ही लर्न द न्यू सॉन्ग जस्ट लाइक दैट। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे इन नो टाइम का यूज़। इन नो टाइम का मतलब होता है या तो देखते ही देखते या पल भर में। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इन नो टाइम के एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इन नो टाइम के साथ हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है और पास्ट टेंस में भी सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है या फिर वज वर वाले सेंटेंस का। तो चलिए देखते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स। उसने अपना होमवर्क पल भर में ख़त्म कर लिया। अब देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क यानी कि उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया इन नो टाइम यानी पल भर में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने अपना होमवर्क देखते ही देखते ख़त्म कर लिया। बारिश शुरू होते ही सड़कें पल भर में पानी से भर गई। अब देखिए द स्ट्रीट्स फिल्ड अप विद वाटर, इसका मतलब स्ट्रीट्स मतलब गलियां या सड़कें। सड़कें फिल्ड अप भर गई विद वाटर पानी से, इन नो टाइम पल भर में। एज द रेन स्टार्टेड जैसे ही बारिश शुरू हुई या बारिश शुरू होते ही। तो पूरा सेंटेंस हो गया द स्ट्रीट्स फिल्ड अप विद वाटर इन नो टाइम एज द रेन स्टार्टेड। अच्छी खबर सुनकर उसका मूड पल भर में बदल गया। हिज मूड
चेंज्ड इन नो टाइम, यानी कि उसका मूड बदल गया पल भर में। आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़, अच्छी खबर सुनने के बाद। तो इसे पूरा तरीके से ऐसे बोलेंगे, हिज मूड चेंज्ड इन नो टाइम आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़। आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़ का मतलब अच्छी खबर सुनने के बाद। कुशल रसोइया ने खाना पल भर में तैयार कर दिया। कुशल रसोइया, रसोइया मतलब शेफ। द स्किल्ड शेफ प्रिपेयर्ड द मील इन नो टाइम। अब देखिए, जो स्किल्ड रसोइया होगा, जो परफेक्ट होगा, तो वो तो खाना पल भर में तैयार कर देगा। तो यही बोलना चाह रहा है वो, द स्किल्ड शेफ प्रिपेयर्ड द मील इन नो टाइम, यानी कुशल रसोइया ने खाना पल भर में तैयार कर दिया। और देखते ही देखते परीक्षाएं नज़दीक आ गई। एंड द एग्जाम्स वर अराउंड द कॉर्नर इन नो टाइम। यहाँ पे इन नो टाइम का मतलब है देखते ही देखते। अब यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ, अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है नज़दीक, या फिर पास में या नज़दीक में। और देखते ही देखते शाम हो गई। एंड इट वॉज इवनिंग इन नो टाइम। और देखते ही देखते वो गायब हो गया। एंड ही डिसअपेयर्ड इन नो टाइम। और देखते ही देखते हम करीब आ गए। एंड वी गॉट क्लोजर इन नो टाइम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।